This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों ये बयान मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन उसमें और इसमें काफी अंतर है। वे कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता ही है कि शेर सिंह राणा ने मोर्चा संभाला, राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया। 12 अप्रैल को वो जयंती आगरा में मनाई जाएगी जिसका ऐलान हुआ। लेकिन ये जयंती अगर वाकई राजपूत समाज के गौरव राणा सांगा के सम्मान के लिए होती तो शायद ये तमाम चीजें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखी जाती। लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत का ऐलान किया गया कि मायावती को बुलाना चाहते हैं, और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि इस तरह की कोई गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए जिससे वैमनस्यता फैले। यानी कि आप राणा सांगा की जयंती मनाइए क्योंकि हर्ष की बात है, वो हमारे देश का गौरव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का पुतला फूंक दिया जाए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है वो आज आपको मैं इस खबर में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यादव समाज से लेकर तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों ने अखिलेश यादव के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। माना जा रहा है कि 12 अप्रैल को जब राणा सांगा की जयंती के दौरान इसे राजनीतिक रंग और राजनीतिक रूप देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की जाएगी, तो उस दौरान न केवल यादव समाज या नहीं पीडीए बल्कि राजपूत समाज के लोग भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हमारे गौरव के यानी जो राणा सांगा है, जो राजपूत समाज का गौरव है, उनका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कतई नहीं होना चाहिए। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक बार फिर से यही बयान मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद आप समझिए हो क्या रहा है। पहले बयान सुनिए। जिस दिन अखिलेश जी का पुतला समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो फूकने काम करेंगे, फूकने वाले को हम फूकेंगे, हम पुतला नहीं फूकेंगे, हम उनको फूकेंगे। दरअसल राजपूत ऑफ इंडिया नाम का एक ट्विटर हैंडल है। यह अमूमन अलग अलग जगह से खबर निकल कर आई, लेकिन इसमें बताया गया कि राजपूत ऑफ इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से दिए गए इस बयान को, जिसमें सीधे सीधे चुनौती दी गई है, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के का पुतला फूंकने का ऐलान कर रहे थे, उसको लेकर इनकी नाराजगी देखने को मिली। इन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया। इस वीडियो को राजपूत ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। पहले क्या लिखा पढ़िए। मिर्जापुर में राणा सांगा जी के मुद्दे पर क्षत्रिय समाज के संगठनों ने 12 अप्रैल को सपा कार्यालय पर प्रदर्शन और पुतला दहन करने का ऐलान किया। क्या किया? मिर्जापुर में राणा सांगा के मुद्दे पर क्षत्रिय समाज के संगठनों ने कहा कि 12 अप्रैल को सपा कार्यालय पर प्रदर्शन होगा और पुतला दहन करने का ऐलान किया। इस ऐलान पर सपा नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस दिन सपा कार्यालय में अखिलेश यादव का पुतला फूकेंगे, हम फूकने वालों को फूंक देंगे। ये उनका ऐलान है। अब ये देखना है कि इसे किस तरीके से कौन कैसे शिकायत के तौर पर लेता है, क्या कहा जाता है। इससे भी घटिया घटिया बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन अगर यह वाकई गंभीर लगता है तो जैसा कानून सम्मत हो करे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बयान दिया गया, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन जो रामजीलाल सुमन के घर पर तमाशा कर रहे थे उनके लिए नहीं बोला जा रहा। खैर, मैं अभी भी आपको बता दूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा राजपूत समाज इस पूरे पचड़े में नहीं पड़ रहा है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो न चाहते हुए भी इस पूरे खेल को पिछड़ा बनाम, कह तो रहे हैं कि दलित बनाम क्षत्रिय ना हो, उसकी वजह भी बता दूंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि दलित जो ठाकुर बनाम है, क्षत्रिय बनाम अगर पिछड़े हो जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं, और इस बात को राजपूत समाज के पढ़े लिखे और इन तमाम चीजों को समझने वाले लोग जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो 12 अप्रैल को नहीं आएंगे। कई ऐसे नेताओं ने ऐलान भी किया है, कई ऐसे राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले युवाओं ने भी ऐलान कर दिया है। खैर, आगे क्या है? सपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष देवी चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव ने यह बयान जारी किया। अब इनको उम्मीद लग रही थी कि इस पर राजपूत समाज अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अब जरा पढ़ते जाइए। लिखा है कि गेहड़वाल साहब ने कि यह आवाज ठाकुर साहब के दम पर निकल रहा है, इसलिए मैं ट्वीट नहीं किया। ब्लॉक प्रमुख सपा से हैं, वे बीच में है। देखिए, अलग अलग तरह के कई सारे आए। आदित्य यादव आ गए, उन्होंने कहा भाई अखिलेश यादव कोई दलित नहीं है कि उनका पुतला समाजवादी दफ्तर में जाकर फूंक दोगे, अपना ख्याल रखना। सुरजीत यादव लिखते हैं भाजपा ही नहीं है जो कहकर मुकर जाएं, ये योद्धा सपाई भाई हैं, अगर कह दिया तो पत्थर की लकीर है। वैसे भाई किसी भी समाज को इतना गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की हो या फिर देश की सरकारें तो आती जाती रही हैं और ये क्रम रुकने वाला भी नहीं है। मैं अपने चैनल पर पूरी गंभीरता के साथ आपको एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं। दरअसल राजपूत समाज को आगे क्यों किया गया बीजेपी की तरफ से, उसका पूरा सिनेरियो आप समझ लीजिए। जिस क्षत्रिय समाज की तरफ से ये आवाज उठ रही है, उस क्षत्रिय समाज ने पानी पिला दिया था भारतीय जनता पार्टी में। योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जिक्र कर रहा हूं मोदी शाह के लिए।
मैं फिर याद दिला रहा हूं, गुजरात में मोदी शाह के करीबी पुरुषोत्तम रूपाला ने एक विवादित बयान दिया था। चूंकि गुजरात का मसला था, वहां बहुत कम तादाद में क्षत्रिय समाज के लोग हैं, तो उनको लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कितना फर्क पड़ सकता है क्षत्रिय समाज ने बता दिया, दिखा दिया। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक उसकी गूंज सुनाई दी और हालत ये लाकर खड़ी कर दी कि एक दौर ये भी आया कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी साहब चुनाव हारते हारते बचे। सबको पता है। तो क्षत्रिय समाज की कितनी ताकत खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाली है, वो जानते हैं बीजेपी। अब बीजेपी बीजेपी को जिस क्षत्रिय समाज और कोर वोटर जो उन्होंने कमजोर किया, अब वही उसे अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। राणा सांगा के मुद्दे पर क्षत्रिय समाज उस लेवल पर जाकर, क्योंकि वो जानता है क्षत्रिय समाज की राणा सांगा के लिए जो कहा वो वाकई आपत्तिजनक है। मैं भी कह देता हूं, ठीक है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रामजीलाल सुमन को, लेकिन ये बात भी हकीकत है दोस्तों कि जब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि जो ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे औरंगजेब के नाम पर, आप यकीन बताइए कि उनमें से कितने ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखते हैं। उस इतिहास को पलटने की जरूरत क्या, जहां पर हमारे नायकों के बारे में कोई भी कुछ भी बोल दे, किसी की हिम्मत कैसे हो जाएगी। तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए थे, लेकिन ये जानते थे कि एक दौर में जब औरंगजेब के बारे में बोला जाएगा कि तो दूसरी तरफ से उसी को लेकर उठा दिया जाएगा। और जब क्षत्रिय समाज को लेकर, क्योंकि उस समय राजा महाराजा ब्राह्मण तो होते नहीं थे, कोई ये जो जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह रखते हैं, उनके तो होते नहीं थे। तो कौन थे? राजा रजवाड़े का कौन था चीफ, कौन देखते थे, कौन थे महाराजा? क्षत्रिय समाज से आते थे, सबको पता है। तो उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास खंगालेंगे, विपक्ष कुछ बोलेगा, हम क्षत्रियों को आगे कर देंगे और उसके बाद क्षत्रिय वर्सेस ये पीढ़ी हो जाएगा, यानी दल पिछड़े हो जाएंगे। अब दलितों को लेकर साधने की कोशिश क्यों हो रही है? कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीएसपी कमजोर हुई है, दलितों को अपने साथ लाकर सत्ता के स्वाद चख रही है। वो नहीं किसी भी कीमत पर क्षत्रियों के साथ साथ दलितों को भी नाराज नहीं करना चाहती। वो जानते हैं कि पिछड़े ज्यादा तादाद में उनको वोट कास्ट नहीं करते, इसीलिए वो ये क्षत्रिय वर्सेस या क्षत्रिय बनाम पिछड़ों के लिए तो तैयार है, लेकिन क्षत्रिय वर्सेस दलित के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, कि दोनों इस समय उनके वोट बैंक है। इसलिए अब देखिए आगे विजय लिखते हैं, वो सपाई हैं जो कहते हैं कर देते हैं, जाना भी मत कोई वहां, जो आगे ने लिखा मैं उसको समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा विवेक कुमार सोशलिस्ट सही कहा, मेरे यहाँ इटावा कार्यालय पर कोई हरकत करके देख लो, आम लोग क्या करेंगे। ये तमाम नाराजगी अब लोगों के बीच में आ रही है। दरअसल क्षत्रिय समाज भी इस बात को समझ रहा है कि जिस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं उसकी शुरुआत बीजेपी ने की और उसके बाद जबरदस्ती क्षत्रिय समाज को आगे करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये बड़ा संग्राम सा हो, राजनीतिक रोटियां आसानी से सेकी जा सके। इसलिए उन्होंने भी साफ साफ तौर पर बता दिया है कि हम वैसे नहीं है कि किसी के कहने पर कूद पड़े लड़ाई में, संग्राम में। हम किसी के कहने पर नहीं कूदने जा रहे, और खासकर हम उन संगठनों के साथ भी नहीं है। नहीं, करनी सेना का मतलब समूचा राजपूत समाज नहीं है, समूचा क्षत्रिय समाज नहीं है। उनका कहना है कि हम सही मुद्दों पर लड़ते हैं। वो जानते हैं कि जो ये कहा रामजीलाल सुमन ने वो गलत है, लेकिन उससे भी गंदा गंदा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल चुके हैं, और हालत ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए वो अच्छे तरीके से समझते हैं ये फ्लॉप होने की स्थिति में आकर खड़ा है, और यहां शिवपाल सिंह यादव एक तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।